चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित अंशांक का। और आज हम यहाँ हल करेंगे अंशांक पेपर का सेट 1 और 2025 का जो क्वेश्चन आया हुआ था, और 822 बीवी कोड का, और 2026 में जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन से ये रिपीटिंग होगा। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने अंशांक यही वाला लिया है, देख सकते हैं दोस्तों। ये है अंशांक पेपर 2025-26 और अरिहंत प्रकाशन की, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे इतनी मोटी सी और है। इसमें भी देखिए, आप यही अरिहंत वाला ही लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए मॉडल पेपर है, उसको भी देख रहा हूँ। इसमें देखिए 5 मॉडल पेपर है और एक न्यूनतम बोर्ड पेपर है। बोर्ड पेपर्स इसमें देखिए अंशांक भी हैं हमारे पास 5 सालों के। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो इसमें देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग मुझे ये कह रहा है। तो इसमें देखिए हम देखते हैं एक परिमेय संख्या, यहाँ देखते हैं हम इसे। देखिए एक परिमेय संख्या माना हमने 1/2 हो गया यहाँ, ठीक है। परिमेय संख्या 1/2 हो गया। और अपरिमेय संख्या मान लो हम यहाँ √2 ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या √2 हो गया। और इसमें कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। इसमें यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये अपरिमेय है या पूर्ण है या प्राकृतिक है या परिमेय है। तो चलो इसमें देखते हैं। हम यहाँ जान लो कुछ नहीं, 1/1 कर लेंगे और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 √2/2। तो ये देखिए, इसको भी अगर हम हल करेंगे ये आएगा परिमेय, ये हमारा आएगा। यहाँ ये अपरिमेय, यहाँ ये कोई बस तरह संख्या मतलब परिमेय नहीं आएगी, क्योंकि अंत में आ जाए, इसमें अपरिमेय संख्या आएगी। यही हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? डी वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और हम यहाँ देखिए अगला देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखिए 156 ये हो गया, और इसे हम 2 से करेंगे 2, 7 दूनी 14 हो गया हमारा, 1 बचा, 8 दूनी 16, और 2 3 दूनी 6 हो गया हमारा यहाँ, और 9 दूनी 18। और फिर यहाँ 3 से कटेगा हमारा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 से ये हमारा कटेगा। अब देखिए हम हमारा यहाँ क्या निकला, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये निकला हमारा। और अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 ये आ गया। ये हमारा ऑप्शन कहाँ है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है हमारा, 3x प्लस 5y बराबर 3x माइनस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। x अनुपात y का मान हमें यहाँ पूछ रहा है। चलो इसे हम हल करते हैं। यहाँ देखिए 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर क्या दिया हमारा, 7/3। तो हमें इसमें x अनुपात y का मान निकालना है। हाँ, तो देखिए इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा। यहाँ हम 3 गुणा कर लेंगे और 5 3 15y हो जाएगा हमारा। तो 7 त्रिक 21x और 7 5 35 माइनस 35y हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 9x इधर है, 9x
नहीं, देखिए यहाँ 15y माइनस 35y कर लेंगे यहाँ, और इसको हम बराबर 21x माइनस 9y कर लेंगे। तो 15 में से जब 35 को हम घटाएंगे, 15 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा आएगा इसमें 30। 15 में से 35 को घटाएंगे, 35 में से हम जान लो 15 को घटाएंगे तो हमारा 5 इसमें बताया 20 हमारा आएगा 20। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। 20y बराबर 21 में से जब 9 को घटाएंगे तो 11 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 12y। ये हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा यहाँ हमारा 12x। और क्या कहते हैं फिर इसमें देखिए, अब यहाँ हम इसे 20/12 बराबर x अनुपाते y। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 3। x बराबर नहीं, x अनुपाते y बराबर कितना आ गया हमारा 5/3, यानी x अनुपाते y बराबर कितना जाएगा हमारा 5/3, क्योंकि ये बटे में जो रहता है वही रहता है यहाँ 5/3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही बी वाला। ठीक है, तो और अब अगला देखते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको क्रिया पूरा करके y के पक्ष से y को घटा देना है और x के पक्ष से x को घटा देना है, बस। और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा क्या है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। आप लोग विविधकर का सूत्र अध्याय 4 में पढ़े होंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसने बराबर में 0 दिया है, तो यहाँ हमें d को नहीं लगाना है। ठीक है, d को नहीं लगाना है, और ये हमारे इसी सूत्र पे हम इसे धरेंगे। तो चलो देखते हैं क्या हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। विविधकर को ना, यही विविधकर को d बोलते हैं यहाँ। अगर कोई पूछे विविधकर बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें देखिए इसी सूत्र पर हमें रखना है, क्या रखना है, v नहीं, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। तो b का मान हमें कहाँ है, ये देखिए, ये है ना b का मान, यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब 4 है, मैंने 4 को ऐसे लिख लिया। अब a है, तो a का मान कितना है 3 गुणे 3 कर लिया, और c है, c का मान कितना है 1/3। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का जब यहाँ माइनस का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, कितना आएगा 4, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखिए 0 ये आ गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला, हमारा यही पहला वाला ऑप्शन सही, एकदम राइट। समझ तो आई गई। इसी सूत्र पर रखना, यही सूत्र आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग याद रखे रहना। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का माध्य। इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी हुई है। इसे हमें सबसे पहले बहुविकल्पी, इसीलिए ज्यादा इजी में नहीं, ज्यादा मतलब कठिन में लगेगा, इजी में इसे लगा लेते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, हमें किसका मान निकालना है, माध्य निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को ही माध्य बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले हमें बारंबारता दी हुई है, और ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल से पहले हम क्या निकालते हैं, मध्यमान, यानी बीच के पदों का मान, इसके बीच में जो पद है उसका मान हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका मान देखिए यहाँ। अब इसी लाइन क्या कह रहे हैं, ऐसे इसको हम ऐसे लिखें, जब इसे आप बड़े सवाल में हल करेंगे
इसको ऐसे ऐसे मतलब यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, फिर यहाँ मध्यमान, फिर उसके बाद जो और कॉलम बनेगा उसे लिखना है। यहाँ देखिए, हम यहाँ देखिए 2 कॉलम बना हुआ है, यहाँ मध्यमान लिख देते हैं। मध्यमान इसे हम यक्ष से व्यक्त करते हैं, किससे? यक्ष से। तो यहाँ देखिए 2 और 4, इसमें हमें क्या करना, मध्यमान निकालने के लिए हमें सबसे हमने बताया था कि जो पहला पद है ये दूसरे पद, इन दोनों पदों को हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। 2 और 3 और 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब इसको हमें 2 से भाग कर देना है। कितना आ गया? 3। तो इसके 4 2 6 और बटे में 2 कर देना है, इसका आधा यानी 3 आ गया। मध्यमान हमारा आ गया 3। और इसका अब इसी तरह इसका भी 6 और 4 कितना आ गया? 10। 10 का जब हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 5। तो इसमें देखिए अब अब हमें मात्र 2 निकालना है और आगे सब पता चल जाएगा। 3 और 2, अब 5 और 3, इसमें कितना अंतराल है? 2, यानी 3 5। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा हमारा 7। अब 7 2 9, 9 2 11, ऐसे ऐसे होता चल जाएगा। इसमें सही करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब हो गया हमारा। ठीक है, हमें समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे देखिए, अब इसको बारंबारता से और इससे हम गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 4 पंचे 20 और 7 सता 49, 7 सता 49 और 9 त्रिक 27, 11 चौक 44, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें ये पद और ये बारंबारता वाला पद, इन दोनों पदों को जोड़कर हमें भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये हमने निकाला था किसका मान, इसे हम यफ से व्यक्त करते हैं। बारंबारता को यफ से व्यक्त करने, यहाँ हमारा सिग्मा fx का मान हमारा ये है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। 6 9 6 15, 15 7 22, 22 22 4 26, 26 के 6 हासिल आया 2। ठीक है, अब यहाँ बचा है हमारा 4 2 6, 6 2 8, 6 2 8, 8 4 12, 12 और हमारा 2 हासिल कितना आ गया हमारा? 14, 14 आ गया हमारा। अब इसे हम बारंबारता को हम जोड़ लेते हैं। बारंबारता हमारा कितना है? 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, बारंबारता आ गया हमारा 20 आ गया। तो अब हमें देखिए समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य हमें निकालना है। हमें इन पदों का मतलब सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, हमें माध्य निकालना है। तो ये कितना है? 146 हो गया हमारा ये, और ये कितना है? 20, 20 हो गया। पहले इसे हम 2 से काटते हैं, पहले छोटी संख्या से हमें काटना है इसे। पहले 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, और ये हमारा आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। अब इसे हम अब नहीं कटेगा, अब हम इसे भाग देंगे। देखिए 73 भागे 10, 10 सत्ते 70 आ गया हमारा। कितना बचा? 3। दशमलव लगाएंगे, हम 0 बढ़ाएंगे। 10 तिहाई 30, यानी 7.3। 7.3 हमारा ये देखिए ऑप्शन में दे दिया ना, 7.3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला देखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हमने 6 नंबर लुप्त किया, आप लोग सोचना ये नहीं कि आ नहीं रहा था उसमें। देखिए मैं अभी यहाँ आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी ज्यादा, इसीलिए छोटा सवाल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो देखिए बिंदुओं 2, 1 और क्या है? 4, 1 नहीं 2, 3, 2, 3 और 4, 1, इसके बीच की दूरी है। तो इसमें देखिए हमने दूरी वाला सूत्र पढ़ा था ना, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, यही होता है हमारा दूरी का सूत्र, ठीक है, दूरी निकालने का सूत्र। तो हमें देखिए x2 का मान हमारा क्या है, 4 है, रूल में ऐसे कर लेंगे, x2 का मान हमारा 4 है और x1 का मान हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1 है और इसका मान 3 है, इसका स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे, 4 में से 2 आएंगे, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो हमारा आएगा -2। जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा हमारा, देखिए अभी कैसे, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 4 इतना आ गया √8। अब √8 को हम, आप लोग देख रहे हैं यहाँ तो दिया है ही नहीं √8, हम यहाँ देखिए इसी को हम √8 बना सकते हैं, कैसे देखिए, अब √8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसे अंडर रूट में, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा 2 यहाँ एक बाहर निकल आया, 2 अंडर रूट 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यही दूसरा वाला, यही दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपना प्रश्न कौन सा, 6वां प्रश्न, तो चलो देखते हैं उसे। अब देखिए 6वां सवाल, 6वां हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ देते हैं, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें एसी की माप हमें निकालनी है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन हम यहाँ ले लेते हैं, 6.0 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हैं। इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी में ना, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आपको सबसे पहले जो दिया है उसका पहले चित्र बनाएं, पहले ऐसे एक चित्र बनाएंगे, ऐसे थेल्स की प्रमेय का। तो इसमें देखिए डी है ना, इसको ऐसे एक चित्र बना देना, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये चित्र बन गया, ठीक है। अब देखिए हमारा एडी की माप कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर और डीबी की यानी इसकी 3 सेंटीमीटर और एई की 2 सेंटीमीटर, और हमें इसी का मान निकालना है, नहीं, एडी डीबी और एई, एडी डीबी एई का मान निकालना है, हमें एसी का मान निकालना, मतलब इसका पूरे का मान निकालना है। इसका पूरे का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए चित्र में भी दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एडी बटे बीडी और एई बटे ईसी, ठीक है, एई बटे ईसी, पहले इसका मान निकालेंगे, जो आएगा उसको दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा मान आ जाएगा। फिर इसकी प्रमेय क्या है कि एडी बटे बीडी और एई बटे ईसी, ये थेल्स की प्रमेय है, इसी पर हमें लगाना है। तो देखिए एडी का मान कितना दिया है, 1.5, बीडी का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर और एई का मान 2 सेंटीमीटर। हम इसी को मान लो, हम कुछ भी मान लेते, मान लो हम x मान लिए, ठीक है, यहाँ हम x धर देते हैं, तो यहाँ 1.5x, फिर एक गुणा हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 और ये 6। तो देखिए हम यहाँ x बराबर निकालेंगे 6 बटे 1.5, ठीक है। अब यहाँ इसे हम x बराबर, हम दशमलव में है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ एक अंक पर दशमलव है, यहाँ हम एक के ऊपर अंक 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ दशमलव हटा देंगे। अब 15 चौको 60, 15 चौको 60, यानी x बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, इसका मान 4 सेंटीमीटर आ गया, इसका इतने का मान 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें AC का मान पूछ रहा है, AC का, तो इसमें हम AE प्लस EC कर देंगे बराबर AC, तभी तो हमारा AC का मान आएगा।
यहाँ ए का मान कितना हमारा 2 है और ए सी का मान हमने 4 निकाला बराबर ए सी, तो ए सी बराबर 4 2 6, यानी ए सी का मान हमारा 6 सेंटीमीटर आया। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और हम 6 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये देखिए हमारा यही पहला ऑप्शन इसमें सही है। नौवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलो देखते हैं। यहाँ दिया है 15 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना होगा। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, उसी सूत्र पर वास्तविक संख्या का पूरा सवाल वही एक सूत्र पर है। ठीक है, तो चलो वह सूत्र कौन सा है हम देखते हैं। देखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यही पर पूरा सवाल लगेगा। तो इसमें देखिए, पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 25 है। हमको एचसीएफ 5 दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। हम यही सूत्र पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहली संख्या एलसीएम हमारा दिया, एलसीएम में निकालना है, और एचसीएफ हमारा दिया है 5, और पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 25। हमारा एलसीएम हम यहाँ से निकालेंगे। एलसीएम बराबर 15 गुणे 25। अब यहाँ देखिए, ये गुणे में है और इधर जब आएगा किसमें हो जाएगा? भाग में, यानी बट्टे में। 5। अब इसको हम काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुणे का निशान है, प्लस का मतलब नहीं काट सकते, लेकिन अब गुणा का है तो यहाँ काट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 25 तिया 75। कितना आ गया? 75। तो यहाँ देखिए 75, ये बी वाला ऑप्शन सही है ना? तो यहाँ देखिए हमारा यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? एपी को ना, जो यहाँ एपी लिखा है इसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्ड ये लिखा है, इसे हम हिंदी, जहाँ जहाँ कहीं भी एपी दिखे वहीं समझ लेना समांतर श्रेणी है। अगर आप लोगों को अगर अंग्रेजी वर्ड नहीं पता रहेगा, ये भी नहीं लगा पाएंगे, आप सोचेंगे एपी क्या है। ठीक है, तो एपी यानी मतलब समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का सर्वांतर। सर्वांतर का सूत्र आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है सर्वांतर? सर्वांतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर बी माइनस ए बराबर क्या कहते हैं? सी माइनस बी। ये है, यही सूत्र है सर्वांतर निकालने का, यही इतना सूत्र है हमारा सर्वांतर निकालने का। तो इसमें देखते हैं, देखिए बी कौन सा है? ए बी सी डी ऐसे मान लेंगे। इसमें बी कौन सा है? 1 है, और ए कौन सा है? 3 है, बराबर सी है -1 और बी है 1। ठीक है, माइनस ऐसे लग गया। अब जब 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आएगा -2, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है। -2, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी -2 -2। तो इसमें देखिए -2 ये आ रहा है, ये दोनों बराबर है, हमारा सर्वांतर यही पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? tan a बराबर 1, तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan a क्या है हमारा? 1 है, तो हम लिख लेंगे tan a, tan a। ठीक है, बराबर 1 दिया है। अब यहाँ हमें पहले हमें लंब कर्ण आधार तीनों का हमें मान निकाल लेना है, तो फिर हम इसी मान के हिसाब से धर देंगे। तो यहाँ देखिए tan, अब tan के हिसाब से, अब tan यहाँ हम बटे 1 कर सकते हैं। अब tan का क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है। ठीक है, लाल बटे कक्का है। फिर यहाँ होता है साइन, ये होता है कास, और ये होता है tan। ठीक है,
अब tan क्या है हमारा, लंब बटे आधार, यहीं पर बराबर में लंब बटे आधार कर लेंगे, यानी लंब हमारा एक रहेगा और आधार भी हमारा एक रहेगा। तब हमें कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और एल स्क्वायर मतलब एक है तो इसका एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 2 हो गया, के बराबर अंडर रूट 2 हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट 2 हो गया। तो हमें मान किसका पूछ रहा है, टू साइन ए इंटू कॉस ए का। साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ भी हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, एक है, और कर्ण कितना है, रूट 2 है, ठीक है। और यहाँ गुणे 2 कर लेना है क्योंकि यहाँ 2 भी है, और यहाँ क्या दिया है, कास, कास दिया, कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा एक है और कर्ण हमारा 2 है। जब इसको हम 2 गुणे एक गुणा एक में करेंगे तो 1 आएगा, और रूट दो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचा, 1, इसमें एक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें अगला देखते हैं क्या दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या यानी r, हमें इसका r ज्ञात करना है, ठीक है, r ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ एक वृत्त के केंद्र, यानी हमें यहाँ एक वृत्त बना लेना है, इसका केंद्र यहाँ हो गया, केंद्र ओ जहाँ समझ लो हो गया, ठीक है, वृत्त केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से, मान लो ये यहाँ 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि दूर स्थित बिंदु Q से, इसका नाम है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है, ऐसे, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है, दो तरफ नहीं रहेगा, एक ही तरफ रहेगा, एक वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें कह रहा है ना, ये हो गया। अब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही, ये इसकी त्रिज्या ही ज्ञात करनी है, यही, ठीक है, यही इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम r मान लेते हैं त्रिज्या को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 90 अंश का बन रहा है, और ये हो गया कर्ण, ये लंब, और ये नहीं, ये हो गया कर्ण, ये आधार, और ये लंब, तो हमें यहाँ हमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, यानी 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ हम देख लेते हैं, 24 गुणे 24, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 ठीक 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4। और अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए इसका 24 का वर्ग कितना आ गया हमारा, 576, और 25 का 25 25 हम भी 625 होता है यहाँ, प्लस r का स्क्वायर, तो यानी हम यहाँ क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ 576 को हम जब उधर करेंगे तो 625 इधर आएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर, तो 625 में से जब 576 को हटाएंगे, तो यहाँ देखिए 625 576, तो यहाँ 15 15 में से 6 गए 9, और ये बना है हमारा कितना, एक हाथ लिया, 11 11 में से 7 गए
4, कितना आ गया 49, 49 आ गया हमारा, बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि यहाँ ये है, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा हमारा, यहाँ देखिए हम माइनस में, जब ये इधर में आएगा, यहाँ देखिए 625 है यहाँ, और जब इधर आएगा ये माइनस होगा और ये प्लस ही रहेगा। हमारा माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। -49 में जब ऐसे करेंगे इसे, 49 को -7 गुणे -7, इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा 7 बाहर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया यही 7, यही 7 पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तब हम अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की, ये है एक मीनार, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई, छाया जमीन में बनती है, ये जान लो, ये जमीन हो गई, यही इसकी छाया है, इसकी लंबाई 20√3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, यानी हमें यही थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखिए लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, ये किसमें होता है, हमने अभी आपको बताया था लाल बटे कक्का। तो लंब लाल बटे कक्का यानी tan में होता है, यानी tan थीटा, यहाँ थीटा है, tan थीटा रख दिया, tan थीटा बराबर लंब कितना है 20 मीटर, और ये आधार कितना है 20√3 है, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 tan थीटा tan थीटा का किसमें मान होता है 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश, 1/3 रहता है, थीटा का मान 30 होता है। यहाँ देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ tan थीटा बराबर tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर हमारा 30 अंश बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कहाँ है 30 अंश, ये है, यही इसका ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन सही है। 15 नंबर हमारा सवाल क्या है, यानी हमें यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ त्रिज्या हमारी 14 दी हुई, 14 सेंटीमीटर, और एक वृत्त के चाप तथा उसके केंद्र पर 30 अंश का, यानी थीटा बराबर हमारा 30 अंश दिया हुआ है, आंतरिक करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बराबर हमारा दिया है 30 अंश, ठीक है, और थीटा बराबर 30 अंश, और ये 360 ऐसे लिख लेंगे, गुणे में पाई का मान हम 22/60 रख देते हैं, 22/60, और आर का मान हमारा दिया है 14, 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक जीरो से जीरो कट गया, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 12 आ गया हमारा यहाँ। यहाँ हो गया हमारा ये 12 गुणे 1/12, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर गुणे 22/7 गुणे 14 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 196, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम जब 7 से काटेंगे तो आएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 आ गया, और यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिरके 7 चौके 7 35 7 42, 7 8 56, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये हो गया हमारा 1/12 गुणे 22/7 गुणे 28, तो हमारा आएगा
ऑप्शन यहाँ हमारा 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये हो गया हमारा। और अब हम जो गुणा करेंगे तो 22 सत्ते 7 से 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये कटा हुआ है तो ये कैसे कट जाएगा, ये कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ 7 हो जाएगा और 1/12 22/7। अब जब 22 से कट गया है, यहाँ देखिए 1/12 और ये जब हम यहाँ इसे काटेंगे ये कट गया, ठीक है। अब 1/12 गुणे 22 गुणे 28, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 6 और ये जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 7। तो 22 सत्ते 100, 7 दूनी 14, 4 हासिल आवा 1 और 7 दूनी 14 एक हो गया 15, 154/3। 154/3 हमारा ऑप्शन इसमें दिया है, देखिए हाँ 154/3 हमारा एक ऑप्शन दिया था 55/3, 77/3, 154/3, यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक दिया है 165/3, हमारा ये तीसरा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला सवाल दिया है कि जोकर की टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी आप लोग देखे होंगे, जोकर की टोपी ऐसे होती है, ऐसे जोकर की टोपी ऐसे होती है। तो यहाँ देखिए जोकर की टोपी मतलब ये जान लो, जोकर की ऐसे टोपी ऐसे तो होती है, ऐसे ये ऐसे करके ऐसे ऐसे ही तो होती है जोकर की टोपी। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ हमारा ऑप्शन दिया है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। आयताकार ये 4 ऑप्शन दिया है। इसमें देखिए ये टोपी कौन सी है, शंकुकार है ना, शंक्वाकार है, यही इसका ऑप्शन यही दूसरा वाला ऑप्शन यही सही लगेगा, क्योंकि ये टोपी शंक्वाकार है, शंक्वाकार, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला दिया है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। इसमें हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा इसमें। इसमें दिया है हमारा देखिए, और अब हमारा 8 सवाल देखते हैं। इसका माध्य इतना दिया है 15, माध्य का 24 और बहुलक हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे इतने दिए हैं 49, 47, 46, 42। हमने आपको एक सूत्र बताया था, वो आप ये देखिए, अगर बहुविकल्पी अगर इससे ज्यादा वीक लगाएंगे तो ये क्या कहते हैं बड़ा हो जाएगा और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र ढूंढा है, वो सूत्र है हमारा 3 गुणे -2, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 गुणे, अब यहाँ देखिए हम माध्यिका होती है 3 गुणे माध्यिका 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका का हमारा मान कितना है 24 है, -2 गुणे 15, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा हमारा, 15 दूनी 30 और जब 72 में से जब 30 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 42। 42 दिया और यही हमारा ऑप्शन यही 4 नंबर वाला ऑप्शन यही चौथा ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, तो हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमारी 1/2 होगी।
ये तो आपको सीधी दिखाई दे रहा है। और अगर आपको प्रायिकता एकदम ध्यान से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहीं पर आपको प्रायिकता बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए प्रायिकता आने की संख्या हमारी 1/2 होगी। और अच्छी प्रकार के फेंटे गए ताश, फेंटे मतलब पीसना, जो ताश को ऐसे 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 करते हैं वही होता है फेंटे। ताश को 52 पत्तों में से एक पत्ते के यादृच्छया निकालने पर पत्ते की रानी होने की संख्या, इसमें 1/13 होगी। प्रायिकता बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप चैनल पर चले जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जरूर ही पढ़ाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और हमारा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न यानी खंड आ, खंड आ हमारा समाप्त हो गया, बचा हमारा खंड बा। क्या कहते हैं, खंड बा बचा हमारा और बहुविकल्पी हमारा समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न यानी कल हम वर्णनात्मक प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल में।